और 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। हज़रत सय्यदना इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लेकर इस कायनात के अंदर जलवागर हुए। आपकी पैदाइश आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बहुत बड़ी खुशी का ज़रिया थी, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अपनी औलाद थी उनमें 4 बेटियाँ और बाज़ रवायतों के मुताबिक 2 बेटे, बाज़ के मुताबिक 3 बेटे थे। बच्चियाँ नौजवान हुई, उनकी शादियाँ कर दी गईं, लेकिन बच्चे जो थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो बचपन के अंदर ही इंतकाल फरमा गए। मक्के के कुफार हज़रात इकट्ठे होकर तरह तरह की बातें करते नबी पाक के बारे में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लफ्ज़ अबतर के साथ नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता, पुकारा जाता। लफ्ज़ अबतर अरबी ज़ुबान में उस बंदे के लिए बोला जाता था जिस बंदे की औलाद कोई ना हो, जिस बंदे की आगे नस्ल न चल सकती हो, नस्ल मुनक़ते हो गई हो, कट गई हो नस्ल, उस बंदे को अबतर कहा जाता था। तो वो कहते थे नबी पाक की जो बेटियां थीं उनकी शादियां हो गई हैं, बेटा रहा कोई नहीं, अब आगे नबी पाक का नाम जिंदा नहीं रहेगा, आगे नस्ल नहीं चलेगी। कायनात का निज़ाम है, कायनात का तरीका उसूल है कि अल्लाह तबारक व तआला बेटों के ज़रिए जो है वो बंदों की नस्लें आगे चलाता है। लेकिन जब बारी आई अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया का निज़ाम और उसूल एक तरफ और अपने महबूब पे जो एहसान फरमाया वो एहसान एक तरफ, वो तरीका एक तरफ, वो उसूल एक तरफ। कायनात के अंदर लोगों की नस्लें बेटों से चलती थी, लेकिन जब महबूब की बारी आई तो फरमाया प्यारे महबूब हम तेरी नस्ल तेरी बेटी सैयदा ज़हरा से आगे क़यामत तक चलाएंगे। अब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुन अलैहा को आपने अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा इमाम हसन अता फरमाया, एक बेटा हुसैन अता फरमाया, एक बेटा मोहसिन अता फरमाया जो बचपन के अंदर ही इंतकाल फरमा गए। अब 2 शहजादे, ऐसे शहजादे कि जिनकी नस्ल दर नस्ल क़यामत तक आती जाएंगी, लोग आते जाएंगे और जाते जाएंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन क़यामत तक सदियों बाद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी जिक्र होगा तो किसी सैयद की वजह से होगा। जब भी जिक्र होगा तो सैयद को यही कहा जाएगा ये आले रसूल है, सैयद को यही कहा जाएगा ये औलाद मुस्तफ़ा है, सैयद को यही कहा जाएगा ये खूने रसूल है। तो जो नस्लें मिटाने की बातें करते थे, जो नस्लें ख़त्म करने की बातें करते थे, वो तो एक ना एक दिन ख़त्म हो गए, उनकी नस्लों का नामो निशान बाकी नहीं रहा। लेकिन आज भी मोहम्मद अरबी की नस्ल का चिराग जो है वो दुनिया के अंदर जारी व सारी है। आज भी फैज़ मोहम्मद जो है वो जारी व सारी है। नस्ल रसूल का चिराग जो है वो आज भी रोशन है और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसे क़यामत दाने ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता फरमाया वो मकाम किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। हज़रत मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके नवासा अव्वल हैं और आकर इरशाद फरमाते हैं लोगों ये जो 2 शहज़ादे हैं जो मेरी बेटी के बेटे हैं ये दर हकीकत मोहम्मद अरबी के बेटे हैं, ये दर हकीकत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे हैं। सरकार कितना प्यार करते अपनी आल के साथ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहज़ादों को अपने पास बुलाते, अपने सीने से लगाते, अपने सीने के साथ लगाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके जिस्म को सूंघते। सहाबा पूछते या रसूलल्लाह इनके जिस्म को क्यों सूंघा जा रहा है? तो नबी पाक इरशाद फरमाते तुम नहीं जानते मेरा हसन और मेरा हुसैन ये तो जन्नती फूलों में से 2 फूल हैं, ये तो जन्नती 2 फूलों में से फूल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक की पाकाल को ये मकाम और ये मर्तबा ये मनसब अता फरमाया है कि जो कि कायनात के किसी भी फ़र्द को नहीं मिला है। अब 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन था, मदीने की सरज़मीन थी, जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का घर था। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। नबी पाक की पाक बेटी ने अपना प्यारा सा बेटा अपनी गोद से उठा के मुस्तफ़ा की बारगाह में अपना बेटा पेश कर दिया। इमाम हसन पाक को जब पेश किया गया तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दाईं जानब सज्जे कान विच नबी पाक ने अजान पढ़ी और खब्बे कान विच नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इकामत पढ़ी। कैसा खुश नसीब बच्चा पैदा होया जिदे कान विच मेरा नबी अजान पढ़े यार, जिदे कान च मदीने वाला अजान पढ़े। साढ़े घर च अगर बच्चा पैदा हो जाए तो असी कहते हैं जी किसी नेक नू बुलाओ, किसी अच्छे बंदे नू बुलाओ, किसी सूफी नू बुलाओ,
या हो सकता किसी आलिम को किसी हाफिज़ को या किसी सैयद साहब को बुला के तो फिर जड़ा ना अपने बच्चे नू गुड़ती दिलाओ, अपने बच्चे नू किसी आलिम हाफिज़ या किसी सैयद को किसी नेक साले शख्स के कोलों अजान उहदे कान च पढ़ाओ, क्योंकि तरबीयती ज़िंदगी का पहला पीरीयड है और इन्हें पूरी ज़िंदगी बसर करनी। तो फिर गुड़तियाँ का असर होंदा, अगर कोई नेक गुड़ती देगा तो साडा बच्चा भी पैदा होने वाला नेक हो जाएगा। इस करके गुड़ती जड़ी ना किसी चंगे कोलों दवाओ। अच्छा हुण इधर आलम की है कि कारे मौला कायनात दा सैयदा ज़हरा दा मकान है, पैदा होने वाली ज़ात मौला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी, और तशरीफ़ लेके आए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका जाने जाना करीम अलैहिस्सलाम ने आंदे ही सज्जे कान च अजान पढ़ी, खब्बे कान च इकामत कही, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक दे नाल मौला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं गुड़ती भी अता फरमाई। मौला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं सरकार ने खुद गुड़ती अता फरमाई। और जिदों गुड़ती मदीने वाले ने दी सी तो फिर मदीने वाले की गुड़ती का असर भी तो बाकी रहना सी ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई गुड़ती का कोई ना कोई असर भी तो बाकी रहना सी। वो असर कैसा होया कि मौला अली खुद इरशाद फरमाते ने कि मेरा बेटा हसन चेहरे तो लैके नाफ तक सोने मुस्तफ़ा वर्गा है, और नाफ तो लैके पैरों तक मेरा हुसैन बेटा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्गा है। इन्हां दोनों नूं खड़ा बराबर करके खड़ा कर दिता जाए। सहाबा कहते हैं सानू इंज लगता जिवें मुहम्मद अरबी की तस्वीर सामने आ गई है, जिवें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी तस्वीर देख रहे हैं। मेरे मुसलमान दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की पाक घड़ियां दे असीं अज जुमातुल मुबारक दियां इस पाक बाबरकत सातां दे अंदर मौला हसन का जिक्र कर रहे हैं। मौला हसन की ज़ात एक ओ ज़ात है कि जिन्होंने जिंदगी के अंदर ही हयाती के अंदर ही बहुत बड़े जुल्म का सामना रहा। वो जुल्म कदी आप दी वालदा साहबा या कदी आप दे वालिद साहब के खिलाफ लोगों के ऐसे अल्फाज बोले जाने कि जड़े आप पसंद ना फरमाते सन, लोग गालां कढ़नियां, लोग बुरा भला कहना, लेकिन मौला हसन ने वह भी बर्दाश्त करना। एक मरतबा हज़रत मौला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे पिछे नमाज पढ़े सन हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और मौला हसन के बारे किसी बंदे ने कोई गल की थी कि हज़रत हुसैन पाक उठ के खड़े हो गए, फरमाया तू नहीं जानता हज़रत मौला हसन कौन ने? फरमाया हाजा इमामी व हाजा अखी। फरमाया तू नहीं जानता कि खड़ा होने वाला कौन है? ओ हसन मेरा वड्डा वीर भी है तो हसन मेरा इमाम भी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मौला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात अक़दस इंज तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। और आप बहुत बड़े तारीख़ी लिहाज नाल अगर देखा जाए तो बहुत बड़े मज़लूम भी ने हज़रत इमाम हसन। ये बात याद रखना। देखो मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा आप दी कि इमाम हुसैन पाक इस कायनात अंदर तशरीफ़ ले आए। आप दे बेटे का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम हुसैन पाक भी इमाम, और आप दे बेटे इमाम हुसैन पाक दे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इमाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे का नाम है इमाम बाकिर, उन्होंने भी इमाम ही किया जाता है, और वह भी इमाम। इमाम बाकिर पाक दे बेटे ने इमाम जाफर सादक, तो जाफर सादक पाक भी इमाम, और जाफर सादक पाक दे बेटे का नाम है इमाम मूसा काजिम। इमाम मूसा काजिम भी इमाम, और इमाम मूसा काजिम पाक दे बेटे का नाम है इमाम हसन अस्करी, और वह भी इमाम। इमाम हसन अस्करी दे बेटे का नाम है इमाम तकी, वह भी इमाम। इमाम तकी पाक दे बेटे का नाम है इमाम नकी, वह भी इमाम। इमाम नकी दे बेटे का नाम है इमाम जनाब अली इमाम महदी, उन्होंने बेटे का नाम होएगा, और इमाम हसन अस्करी होएगा। इमाम हसन अस्करी दे बेटे का नाम होएगा इमाम महदी। ये सारे इमाम हुसैन जो जड़ा पैदा होए उन्होंने लोगों उन्होंने बच्चों के नाम भी याद, लोगों ने उन्होंने नाम दियाँ महफिल भी करवाइया, लोगों ने उन्होंने बच्चों के नामों से बच्चों के नाम भी रखे। और मौला हसन की ज़ात अक़दस से कैसा जुल्म किया कि उन्होंने बच्चों के नाम भी किसी को याद नहीं रहे। उन्होंने ज़ात ऐसा जुल्म कि उन्होंने पूरी नस्ल में छुपा दिता गया कि उन्होंने कोई नाम लैन वाला भी मौजूद नहीं है। और इतनिया मजलिसां जिक्र हुसैन दी होंदियां ते अज तक जिक्र हसन की मजलिस पता नहीं किहड़े दिन होनी है, ठीक है ना। इतना जुल्म जिक्र हुसैन पाक के नाम ते सबीले हुसैन लगाई जाए, और पता नहीं इमाम हसन पाक के नाम ते सबीले हसन किस दिन लगेगी। और इमाम हसन पाक के नाल और कितना बड़ा जुल्म होया। हुजूर सैयदी गौसे पाक पीरे पीरा मीरे मीरा जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, आप इतने बड़े मर्तबे और मनसब दे वली ने, आप हसनी भी ने और हुसैनी भी ने, लेकिन लोग हुजूर गौस पाक ते आके भी कितना इख्तलाफ किया कि लोग इमाम हसन पाक की औलाद इनकार करके यही कह दिता कि गौस पाक सैयद ही नहीं है। इतना बड़ा जुल्म लोगों के इमाम हसन पाक की औलाद ही कोई नहीं सी, इमाम हसन पाक की औलाद में छुपा दिता गया। तो इस सरासर इमाम हसन पाक की ज़ात अक़दस ते जुल्म रहा।
आप दी ज़ात अक़दस से जुल्म किया गया। इत्थे वो जना सैयद सी जिन्हां दे बारे बुखारी इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ च लिखा कि आका अलैहिस्सलाम ने मौला हसन रखा हुआ है अपनी गोद के अंदर, और अगे सहाबा दा जमे गफीर है, अगे नबी पाक दे बैठे हुए ने सहाबा इकराम। नबी पाक ने मिंबर से बैठ के मौला हसन पाक ने अपनी गोद च रखा है, तो सरकार इस तरीके नाल इस कैफियत नाल बैठे हुए ने कि मेरे तो तुहाडे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सहाबा इकराम फरमाते ने कदी एक निगाह मौला हसन की तरफ देखते हैं, कदी एक निगाह सहाबा इकराम की तरफ देखते हैं। पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ये तरीका कर वेख के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा बड़े हैरान हो गए, सहाबा बड़े परेशान ने कि अज बड़ी अजीब जी कैफियत है, अज बड़ा अजीब जहा नज़ारा है। नबी पाक कदी एक नज़र मौला हसन वाल वेखते हैं, एक नज़र सहाबा इकराम वाल वेखते हैं। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र मौला हसन की तरफ जाती है तो मौला हसन की तरफ सारे सहाबा भी देखण लग पैंदे ने। जो नबी पाक की नज़र सहाबा इकराम वाल जाती है तो सहाबा इकराम की तरफ जांदियां जांदियां जो नज़र सहाबा वाल जाती है तो सारे सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वेखना शुरू कर देंदे ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला हसन पाक की तरफ देख के इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा ऐ मेरा बेटा इतना बड़ा सरदार है और इतना बड़ा साबर है कि कल इन्हां दी अपनी जिंदगी के अंदर इन्हां दी खिलाफत के अंदर जो दो मुसलमान गुरोह आपस लड़े हुए होंगे, आपस दो मुसलमान गुरोहों का इख्तलाफ होएगा, ऐही मेरा बेटा इतना बड़ा सैयद सरदार होएगा कि उन्होंने दोनों गुरोहों मुसलमानों की आपस के अंदर सुलह करा देगा। फरमाया ऐ साडा बेटा इतने मनसब और मकाम वाला, हाले गोद से मौला हसन पाक सरकार की फरमाते ने मेरा बेटा सरदार है और इतना बड़ा सरदार कि आपस दो मुसलमान गुरोहों की सुलह कराएगा। लोग इन्हां दी बात इत्तफाक कर जाएंगे, मुत्तफिक हो जाएंगे। मैं सिर्फ इस हदीस से एक जुमला अर्ज करना चाहांगा, अगर चाहते हो पूरी दुनिया के अमन हो जाए, चाहते हो सुकून हो जाए तो खुदारा अपने मशवरे ना दो, अपने इल्मी टकोसले ना बयान करो, गल वो करो जेड़े वक़्त इमाम मौला हसन ने गल की है। और जिमें मौला हसन ने सुलह कर ली तुसी भी चुप करके सुलह कर लो तो इंशाअल्लाह जिमें उत्थे अमन हो गया सी इवें इत्थे भी अमन हो जाएगा। अगर तुसी मौला हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दियां सलावां मन लियां, मौला हसन पाक दियां आप दे तरीके अगर मान लिया तो इंशाअल्लाह हर तरफ सुकून सुकून, हर तरफ आराम हो जाएगा। और मौला हसन पाक दी ज़ात कोई एवें जी ज़ात ना समझ बैठना। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे एक सहाबी कराम ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी लिस्ट के अंदरों जो असीं सहाबा कराम दी ज़ात अक़दस नूं पढ़ना शुरू करते हैं तो एक नाम सानूं हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा मिलता है। इन्हां तो रवायत ये भी बुखारी शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पाक सहाबी इरशाद फरमांदे कि मौला हसन नूं देख के सानूं इंज लगदा सी जिवें मुस्तफा दा अक्स मौला हसन दे विच आ रहा है। जिन्ना मौला हसन पाक दा चेहरा आका दे नाल मिलदा सी इन्ना चेहरा किसी होर दा मुस्तफा दे नाल मिलदा ही नहीं है सी। यानी शबीह रसूल राकिबे दोशे मुस्तफ़ा जानशीन मुस्तफ़ा खलीफतुर रसूल खलीफा मुस्लिमीन हज़रत सैयदना मौला हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शक्ल हो शक्ल है जिहदे नाल देख के लोग मुस्तफ़ा की ज़ियारत कीता करते सन, जिन्हां नाल देख के लोग सरकार की ज़ियारत करते हैं। मौला हसन पाक ईद का दिन है, सफ़ेद कपड़े पाए हुए ने मौला हसन पाक ने और अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा ने। घर के अंदर एक नौकरानी एक लौंडी है आप वास्ते खाना लैके ना किचन चों जी एक मखसूस जगह से जिथे खाना पकाया जाता सी लैके तो आप दी बारगाह च पेश करने वास्ते आ रही सी। अचानक वह पता नहीं ध्यान किस तरफ गया कि उस बीबी दे कोलों जिहड़ा सालन वाला बर्तन सी ना वो मौला हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे उत्ते डुल गया। तुसी जरा तसव्वुर करो, ख्याल करो कि ईद का दिहाड़ा होवे ते सूट नवे पाए हुए होवे बंदे ने तो सानू तो जाने माड़ा जिहा कोई पानी का छिटा ला जाए तो वह नहीं बर्दाश्त होंदा, तो जो कोई साढ़े ते सालन डोल जाए तो वह बर्दाश्त कित्थों होना। हुण सफ़ेद कपड़े पाए हुए ने मौला हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और नौकरानी ने की किया सालन बर्तन लिया लैके आपकी बारगाह पेश करने लगी और सारा सालन आप दे उत्ते डोल दिता। मौला हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा अपना जलाल वाला चेहरा इंज करके देखा उस बीबी वाल उस औरत नौकरानी वाल, उन्हें जो देखे ना तो फौरन ही सहम गई हुण अगे इमाम अली दा पुत्र नबी दा शहजादा गलती तो हो गई है, हुण पता नहीं मेरे नाल की बनेगा।
और याद रखना है तो घराना इतना सखी है, जो मर्जी भी कोई इन्होंने तकलीफ पहुँचा दे, इन्हें कभी किसी को बदला नहीं लिया है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इन्हें किसी को बदला नहीं लिया। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी ज़ात अक़दस बाबरकत ओ ज़ात है आप दी कि मौला हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी औलाद पाक चो आप दे छोटे भाई ने इमाम हुसैन पाक, इमाम हुसैन पाक दे बेटे ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप इबादत कर रहे ने, इबादत च मसरूफ ने, और दूसरी जानब किसी ने जाके दस्या कि तुहाडा पुत्र, तुहाडा छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा 6 माह दा सी शहीद हो गया है। ਉਹਦੇ शहीद होने का हुण तरीका की सी, किस तरह शहीद होया कि घर दे अंदर नौकरानी सी। बाज़ रवायतों के अंदर आंदा जिस दे सीखां दे उत्ते असीं गोश्त लाईदा है, गोश्त जानी कबाब बनाने वास्ते गोश्त टंगिया जाता है, या वो सीखां, या वो सीखां जिस सीखां दे नाल तंदूर दे विचों रोटियां लाईयां जांदियां ने, वो सीखां सी गरम। घर दे विच नौकरानी वो सीखां लैके जा रही सी ते बच्चा खेल रहा सी 6 माह दा चारपाई ते, और वो हाथ चों फिसलियां और दोनों सीखां उस बच्चे ते गिर गईयां। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक दे शहजादे उस जिस्म ते उस तपश नूं बर्दाश्त न कर सके और आप दा इंतकाल हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सर सजदे च रख के रब दी इबादत कर रहे हैं। किसी बंदे ने जाके दस्या कि हुजूर तुहाडा बच्चा शहीद हो गया है। इधरों पिछों जनाब अली लौंडी दौड़ी और जाके घर अपने घर के अंदर छुप गई कि पता नहीं हुण मेरे नाल की बनेगा, बच्चा मेरे हथों शहीद हो गया है, इमाम साहब मैनूं पता नहीं माफ़ करनगे कि नहीं करनगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा सबर देख हुसैन दे बेटे दा कि आप अपने घर नहीं आए, फरमान लगे असीं सब तो पहले अपने मुलाजम दे घर जावांगे। तुसीं हुण सुभान अल्लाह घर जाके कह लिया जे, फिर जे इत्थे सुभान अल्लाह नहीं कहनी हुण हर वारी दसना पैंदा भी यार सुभान अल्लाह क्या करो, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ये रोज़ा सिर्फ तुहाडा नहीं मौलवियां दा भी रोज़ा हुंदा है यार। ए तुसीं ते चुप करके पखे हेठ कहना सुभान अल्लाह, असीं घंटा ला के तकरीर करके फिर तुहानूं सुनानी है तकरीर, वो तुहानूं कोई इलमी गल्लां सुनाणियां होंदियां, तुसीं चुप इदां बैठे होंदे सारे जिवें मैं कुलां दी तकरीर करन दिया होया यार। मौला हसन की विलादत बयान हो रही है, वो तुसी सारे चुप जिमें पता नहीं कोई मुँह च वजीफा पढ़ रहे हो, उची सारे बोला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने नाल भी नेकियां वादियां ने, तुहाडा कुछ भी नहीं जाना बल्कि नामा अमाल च अमाल मजीद नेक अल्लाह ताला वधा देगा। और तुहाडे एक बारी सुभान अल्लाह कहने नाल रब जन्नत दे विच दरख्त भी ला देगा। उची बोला करो मिलके जरा सुभान अल्लाह। हजरत मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने गुलाम दे कर गए, अपने उस नौकर दे कर गए तो जाके फरमाते ने ओए तू का तो परेशान हो रहा, ये अल्लाह तबारक व तआला दा दिता होया माल सी ते जे मालिक ने वापस ले लिया तो ये परेशान होने वाली केड़ी गल है। बेटा शहीद हो गया बेटा, और इतने सबर का मुजाहरा कि फरमा रहे ने जिदा है सी उन्हें वापस ले लिया तो ये परेशान होने वाली केड़ी गल है। बहरहाल इमाम हसन पाक की मैं गल कर रहा सी, लौंडी ने सफ़ेद कपड़ियां ते सालन डोल दिता। मौला हसन पाक ने नज़र चुकी जलाल वाली, देखा उस लौंडी की तरफ, उस गुलामा की तरफ, उस सहम के खड़ी हो गई। हुण मौला हसन पाक के बारे में पहले एक हदीस पढ़ चुके हैं कि मौला अली फरमाते ने कि सिर तो लैके नाफ तक मौला हसन पाक सरकार वर्गे ने, सरकार वर्गे ने। तो जे मौला हसन पाक सिर तो लैके नाफ तक सरकार वर्गे ने तो फिर जाहरी गल आ मौला हसन पाक का गुस्सा भी तो सरकार वर्गा ही होना है, माफ़ करना भी तो सरकार वर्गा होना है। हुण मौला हसन पाक ने एक नज़र चकी ना उधर, तो पहली नज़र हाले चक्कण की देर सी तो लौंडी सैम के खड़ी हो गई, तो सैम के खलो के ना उन्हें फौरन जल्दी जल्दी कुरान पाक की एक आयत पढ़ना शुरू कर दी थी। अगर तुसी मिल के उची सुभान अल्लाह को तो मैं तुहानूं कुरान की आयत पढ़ के सुनाना। फिर लौंडी सैम के सामने खड़ी हुई है, मौला हसन पाक ने जलाल दी नज़र डाली लौंडी की तरफ, लौंडी कुरान पाक की एक आयत पढ़ दी है, कुरान पाक की एक आयत सामने मौला हसन पाक ने रखी और सामने आयत रख के कहती है वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। लौंडी बार बार नबी पाक दे पाक शहजादे दे सामने कुरान पाक की आयत पढ़ के अर्ज कर दिए, आप दी बारगाह सलामी और न्याज पेश करके अर्ज कर दिए कि मोमन बंदियां दी शान अल्लाह ताला ने कुरान च बयान फरमाई कि वल काज़िमीन अल गैज़ा, जिदों बंदा मोमन नूं गुस्सा आ जाए बंदा मोमन गुस्सा पी जाता है। मौला हसन पाक की बारगाह च अर्ज कर दिए कि मोमन की निशानी रब दा कुरान दसदा है कि जिदों मोमन नूं गुस्सा आए तो मोमन गुस्से नूं पी जाता है। मौला हसन पाक ने जिद्दां ही आयत का जुमला सुनिया आप इरशाद फरमाते जा मैं अपना फिर गुस्सा पी लिया है, मैं अपना गुस्सा पी लिया है। अच्छा लौंडी बड़ी सियाणी सी,
उन्होंने पता सी कि गुस्सा पी जाना होर हुंदा है तो माफ़ कर देना होर हुंदा है। कई बंदे गुस्सा पी जाते लेकिन माफ़ शाफ नहीं करते, वो दिल में कोड़ रखते हैं फिर भी कि इस बंदे ने यह काम किया सी। लौंडी बड़ी सियाणी सी, उन्हें आयत का अगला जुमला भी पढ़िया। लौंडी दोबारा कुरान पढ़ दिए, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नासी। फरमाया मोमिन की दूसरी निशानी है वे प्यारे शहजादा जी, कुरान पाक ने मोमिन की दूसरी निशानी है बयान की थी है। पहली निशानी के गुस्से नू पी जाना, दूसरी निशानी मुआफ़ कर देना। मौला हसन ने इरशाद फरमाया, फरमाया जा सी अपना गुस्सा भी पी लिया है ते तेनू मुआफ़ भी कर दिता है, असी तेनू माफ़ भी कर दिता है। हुण लौंडी रहिंदी मौला हसन दे घर सी। मौला हसन दे घर काम करने वाली वो कोई तुहाडे तरह मेरे तरह कोई मामूली थोड़ी होनी है। ज़ाहरी बात वो इल्म की फरासत है, क्या कहने जिन्हें उतरदा होया कुरान नबी पाक दे घर विच देखा होएगा। और लौंडी ने हुण फ़ायदा उठाया इस मौके का, उन्हें आयत का तीसरा जुज़ भी पढ़िया। लौंडी दोबारा हाथ जोड़ के मौला हसन की बारगाह चर्ज कर दी है, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने मोमिन दियां तीन निशानियां कुरान पाक च बयान फरमाइया। फरमाया पहली निशानी है वे शहजादा जी, पहली निशानी मोमिन नूं गुस्सा है ते मोमिन गुस्से चों गुस्सा पी जाता है। दूसरी निशानी मोमिन दी है वे कि मोमिन मुआफ़ भी कर दिंदा है। तीसरी निशानी है वे कि मोमिन एहसान करता है, मोमिन एहसान करता है। मौला हसन पाक ने कुरान पाक दी आयत सुनी, आपने फरमाया जा बीबी चली जा। मौला हसन ने अपना गुस्सा भी पीता, मौला हसन ने तेनू माफ़ भी किया। मौला हसन एहसान करके जा चली जा, तेनू आज़ाद भी कर रहा है। मुसलमान जरा सुनते सही, जरा अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब दे घर दा अंदाज वेख, जिन्हां दे घर दे विच काम करन वाली नौकरानी नूं इन्ना कुरान आंदा है, ते जरा सोचते सही जिन्हां ने मुहम्मद दी जुबान चूसी है उन्हां नूं किन्ना कुरान आंदा होएगा, उन्हां नूं किन्ना कुरान आंदा होएगा जिन्हां ने आका दी जुबान चूस के अपना बचपन गुजारिया है। एनू कहा जाता है मौला हसन। आइए मैं एक गल आका हुसैन की भी करा। आका हुसैन पाक दे दरे दौलत एक चौधरी आया, वो हालात कुछ माड़े हो गए, हालात तंग हो गए, बड़ा परेशान कि जनाब मैं अगर किसी को उधार मंगा तो लोग कहेंगे लो जी चौधरी उधार मंग रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसा बंदा लभा जिदे को उधार भी मिल जाए तो वो बदले च लांभे भी ना मिलन, ताने भी ना मिलन। उस बंदे दे ज़हन ने जिस टाइम तलाश करने बंदे शुरू किए ना, तो जाके हुसैन पाक ते उस बंदे की ब्रेक लग गई कि मैं हुसैन के दरवाजे ते जावांगा। हुसैन पाक के दरवाजे ते आया तो आके उन्हें कोई दस्तक नहीं दी। उन्हें अपने उस अरबियाना अंदाज के अंदर, अरबियां दे विच एक आदत सी जो भी किसी ने गल करन तो खुद एक शेर लिख दे, शेर दे विच ही अगले बंदे नाल अपनी गल कर लेंदे। अगला बंदा भी शेर दे विच लिखदा ते लिख के उस बंदे नूं जवाब दे दिंदा। हुण उस बंदे ने एक कागज़ ते ना एक गल लिखी, गल ये लिखी, कहन लगा मैं अपने कबीले का सरदार हाँ, चौधरी हाँ, तो मेरे हालात माड़े ने, हथ तंग हो गया तो मैं तुहाडे दरवाजे ते आया, तो मेहरबानी कोई करम फरमाओ। सखियां का काम होंदा करम फरमाना, तुसी सखी हो तो कोई करम फरमाओ, मेहरबानी करो। और मैनू इतना पता है कि सखी जड़ा होंदा ना वो अता करके ताने नहीं मारदा है। ये तो तू मैं ना साडा काम है, असी पहले मिन्नतां तरलियां नाल एहसान करना किसी ते, किसी दे काम आना मिन्नतां तरलियां तो बाद वो अगला थक जाता मिन्नतां तरले कर करके, फिर असीं उहदे काम आईए तो फिर सारी उम्र उन्होंने सुनाने भी याद कर असां तेरे फलां काम आए सी। ये साडा हाल है। उन्हें कागज़ ते लिखा भी सखी वो होंदा है जड़ा काम भी कर देवे, मेहरबानी भी कर देवे ते जुटलावे भी ना, उन्होंने जताए ना। उन्हें कागज़ भेजा हुसैन पाक की बारगाह के अंदर, कागज़ पहुँच गया इमाम अली मुकाम की बारगाह। इमाम अली मुकाम ने फरमाया अपने गुलामां नूं, फरमान लगे जल्दी कपड़ा बिछाओ, कर दी ए भी चीज़ लवो, ए भी चीज़ लवो, ए भी लो, आ भी लो, इन्हों सारिया चीज़ों ना इस पलड़े के अंदर बन दो, पलड़े के अंदर डाल दो। ये अंदर हाले समान पलड़े च डाल ही रहे सी। वो जो चौधरी दरवाजे ते खड़ा सी, वो दिल च ख्याल आया कि यार शायद मेरी अर्जी कबूल नहीं हुई, मेरा पैगाम इमाम अली मुकाम ने देखा नहीं, सुनिया नहीं, शायद मैनू माल नहीं मिलना। उन्हें दोबारा फिर एक कागज़ से एक अर्जी लिखी तो लिख के कहने लगा हुजूर मैं सखी समझ के तुहाडे बूहे ते आया, अगर तुसी मैनू अता कर दिता तो तुहाडी मेहरबानी, अगर तुसी मैनू अता ना किया
और मैं खाली मुड़ गया अपने कबीले च वापस। लोगों मैंने पूछा कितों आया, तो मैं कहूँगा किसी सखी दे बूहे तो गया सी। तो उन्होंने जब मैंने पूछ लिया कि सखी दे बूहे तो खाली आ गया, तो मैं की कहूँगा भी हुजूर मैं खाली गया। तो जब मैं ये गल कही तो लोगों तुहानू सखी नहीं मनना, भी सखी दे बूहे तो कोई खाली नहीं आ सकता। तो जब मैं ये कहा हुसैन पाक ने दिता कोई नहीं, तो लोगों ने मेरी ये गल ही नहीं मननी भी जावे हुसैन दे बूहे तो हुसैन किसी को दवे कुछ ना। मेरी ये गल लोगों नहीं मननी, तो तुसी मेहरबानी फरमाओ। उन्हें पर्ची लेके जो भेजी ना अंदर, इमाम हुसैन ने पढ़ी वो पर्ची, तो पर्ची पढ़ के अपने गुलामां नूं फरमान लगे यार वो जो बंदा बाहर खड़ा है ना वो बड़ा ही काला पै गया है, जिन्ना माल इकट्ठा होया ना तुसी सारा चुक के जल्दी जल्दी उन्होंने पहुँचा दो। वो बड़ा काला पै तो जिन्ना ही हो गया ना इन्होंने चुक के दो। किताबों च लिखा कि वो जिन्ना इकट्ठा होया सी ना 10,000 दिरहम का माल सी। इमाम अली मुकाम जो पंड चकान लगे ना, आपने भी एक पर्ची लिखी और पर्ची लेके उस माल दे विच रख दी। माल च रख के फरमाते जाके पर्ची उन्होंने दे दिया जे। उन्हें जो पर्ची कढ़ के पर्ची पढ़ी ना, तो पर्ची ते लिखा होया सी ओ चलिया तू तो बड़ा ही काला है, ओ तू तो बड़ी जल्दी करने वाला, ओ जे तू हाले जल्दी ना करदा हुसैन ते हाले अपने घर दा होर माल इकट्ठा कर रहा सी, जा जिन्ना इकट्ठा होया ये लै जा। तू ये समझी असी मंगया नहीं सी, ते हुसैन दे के समझी हुसैन ने दिता ही नहीं है असी किसी तू ये समझी असी किसी को मंगया नहीं, ते ये समझी भी असी हुसैन ये समझांगे असी किसी को माल दिता ही नहीं। 10,000 दिरहम का माल दे के भी हुसैन कहता असी किसी ने कुछ दिता ही नहीं है। उच्ची गल सुभान अल्लाह। 10,000 दिरहम का माल दे के हुसैन की कह रहे हैं असी माल किसी को दिता ही नहीं। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, फिर साडा दिल कहता है कि असी अपनी जुबान हाल दे अंदर नबी पाक दे घराने नूं सलूट पेश करके असी भी कहिए कि बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। जिदा जिदा ज़ौक़ है, जिदा दिल करता है पढ़न नूं, जिदा दिल करता है कि सरकार की बारगाह असी इस्लामी पेश करिए, और मुहब्बत ना पढ़े जी जज़ाकल्लाह, ओ मोहब्बत ना पड़े। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, जरा जोर ना पढ़ो। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। कदी लौंडी नूं माफ़ी दिंदा है, कदी 10-10 हज़ार दिरहम दा माल मुफ्त दे अंदर चुका दिंदा है। ना लौंडी ते दोबारा एहसान जताया जाता है, ना माल दे के एहसान जताया जाता है। पूरी दुनिया किसी नूं 1 रुपया भी देवे तो उहदे ते एहसान जतलांदी है। वाह नबी दे घर वालिओ, सारी कायनात लुटा के भी तुसी अपने गुलामां दा भला कर दे हो, अपने गुलामां वास्ते दुआ कर दे हो, ते गुलाम फिर नमक हलाली कर दे होया यही कहणगे बड़ा लजपाल है तेरा घराना या। मौला हसन दी बारगाह, मौला हसन पाक दे दस्तरखान ते एक शख्स आया। वो जो पिंड चों आ रहे सी ना, बाहरों बाहरों खेतों हो के, उन्हें देखा कि खेतों पैलियां दे विच एक बंदा मजदूरी कर रहा है। उन्होंने जाके कहने लगा जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मुसाफिर हाँ, तो मेहरबानी करो मैनू कुछ ना कुछ जड़ा ना खाने वास्ते अता कर दियो। वो जड़ा पैड़ियां च मजदूरी कर रहा सी ना मजदूर, उन्हें क्या इंज कर कूफे चला जा। कूफे दे विच मौला हसन दा दस्तरखान बड़ा ही वसी है। उन्होंने दे दस्तरखान ते कोई भुखा जावे ऐसा हो नहीं सकता, रज्जियों बगैर वापस आ जाए, इतना अता करता है हसन। उन्होंने को चले जाओ। उन्हें कहा ठीक है जी मैं चले जाना। जो टुरन लगे ना, वो मजदूर कहने लगा यार अगर तू चलना ही है तो जे तू चाहता भी मैं भी तेन कुछ दे देव, ओ दरख्त नाल ना मेरी रोटी बजी हुई है, उतों उतार लै तो तू वो भी खा ला बेशक भावें। वो दिल च ख्याल है भी लो मौला हसन को जरूर जाना इतनी दूर, मैं तो अगे मुसाफिर चलो जो इतों ही मिल रही है तो इतों ही खा के वापस चले जाना। उन्हें जाके दरख्त नालों रोटी उतारी, दरख्त नालों रोटी खोली सामने रखी, तो रोटी सुखियां टुकड़े, सुकी हुई रोटी। वो बड़ा हैरान परेशान भी मैं तो मजबूर ही सी, ए पता नहीं मजदूर मेरे नालों भी बेचारा ज़्यादा मजबूर है कि जिदे कोल ताज़ा खाना भी नहीं, खाना उस तरह बनया दरख्त नाल लटका के। ठीक है जनाब मैं मौला हसन को ही चलदा वां, फिर मैं जाके हसन को ही खाना खाना वा जाके। फिर ठीक है जाओ। ये पहुँचा कूफे, मौला हसन का पता पुछदे दस्तरखाने हसन ते पहुँच आया। मौला हसन के दस्तरखान ते पहुँचा, बैठ गया खाना खाने वास्ते।
मौला हसन पाक ने गुलामां नूं फरमाया खाना खिलाओ, खाना खिला दिता। जो पूछा रज गया, जी रज गया, वो जड़ा खाना अगे पिया सी ना इन्हें चुक के की किया अपने झोले च पाना शुरू कर दिता। मौला हसन पाक ने देख लिया। मौला हसन पाक ने देखा ना जिस टाइम आप करीब तशरीफ ले आए, करीब तशरीफ लिया के पुछते हैं अल्लाह आलिया असी तेनों बार बार पूछा भी रज गया है तो तू क्या जी मैं रज गया, तो फिर तू दोबारा खाना चुक के थैले च पा रहे हैं, क्या किसी लैक भी जाना किसी वास्ते? मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों, वो गुलाम मौला हसन दी बारगाह चर्ज कर है मुसाफिर, कहने लगा हुजूर मेरा तो ना घर थे ना मेरा बाहर थे, ना मेरी औलाद ना मेरे वालदैन ना बीवी बच्चे, मेरा तो है ही कोई नहीं जिदे वास्ते मैं खाना लैके जावा। लेकिन मैं जो कूफे आ रहा सी मैं रास्ते के अंदर देखा कि एक बंदा पैलियां खेतों के अंदर मजदूरी कर रहा सी और उस बेचारे दे कोल सिर्फ सुकी रोटी मौजूद सी, उहदे कोल होर कोई खाना ही मौजूद नहीं है सी। मैं सोचा चलो मैं थोड़ा जिहा खाना अपने थैले च पा लेना तो जाके उस मजदूर नूं खाना दे दांगा, जाके उस काम करन वाले दे हवाले खाना करांगा। जदों खाना खावेगा नाले मैनू दुआवां देवेगा, नाले हसन तेनू दुआवां देवेगा। मौला हसन पाक ने ए जुमले सुने, जुमले सुन के मौला हसन पाक दियां अखां च आंसू आ गए और जिस टाइम आपने रोना शुरू किया मुसाफिर हथ जोड़ के पुछदा है हुजूर मेरा तो मकसद तुहानू रुलाना नहीं सी, मेरा मकसद तुहानू परेशान करना नहीं सी, तुहाड़ियां अखां च आंसू क्यों आए ने? इमाम हसन ने फरमाया आने वाले मुसाफिरा तू जानदा नहीं वो जड़ा पैलियां दे विच मजदूरी करदा है वो कोई होर नहीं हसन दा बाबा अली है। फरमाया वो कोई होर नहीं वो जड़ा हसन दा बाबा अली है, ये तो ओदा ही सदका ओदी मेहनत दा सदका ए दस्तरखान चल रहा है। खुद भुखे रह के खुद मेहनत करके मैनू तेनू पढ़न वाले सारी सारी रात ज़हरा चक्की चला के कायनात नू रिज़्क पहुँचाने वाली ते फिर दिल ते हाथ रख के बावाज़े बुलंद कहना चाहिए बड़ा लजपाल है तेरा घराना, बड़ा लजपाल है तेरा घराना। और कितनी और कितने पाक नबी पाक दे पाक घराने वाले सखावत दियाँ मैं बातें सुना चुका तुहानू दो तीन, सिर्फ इन्हां दी पाकी दी एक गल करके गुफ्तगू नूं समेट रहा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन यमनी चादर ओढ़ के ना सरकार घर च तशरीफ फरमा सन। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमानियां कि नबी पाक वाले घर च तशरीफ फरमा सन। थोड़ी देर गुजरी, दरवाज़ा खुलिया तो पहले अगे मौला हसन तो पिछे हुसैन तशरीफ लैके आ गए। दो शहजादे घर च तशरीफ लैना तो नबी पाक ने इंज करके चादर खोली, एक साइड ते मौला हसन पाक नूं लिया, चादर दी दूसरी साइड ते मौला हुसैन पाक नूं लिया ते सीने नाल ला लिया। चंद लम्हे गुजरे, दरवाज़ा फिर खुलिया तो जिस टाइम दरवाज़ा खुलिया ना तो हसन ते हुसैन दी माँ ज़हरा घर के अंदर तशरीफ लैके आ गई। नबी पाक दी शहजादी तशरीफ लैके आई तो पिछे मौला अली भी तशरीफ ले आए। नबी पाक ने चादर खोली, एक साइड ते मौला अली पाक नूं लिया, दूसरी साइड ते सैयदा ज़हरा नूं लिया। ए पांच तन पाक, नबी पाक एक, ज़हरा पाक दो, मौला अली पाक तीन, हसन पाक चार, हुसैन पाक पांच। ए पांच तन पाक चादर के थले आए। अल्लाह की बारगाह च अल्लाह के महबूब ने हाथ उठाए दुआ वास्ते और अर्ज करदा है मौला ए जड़ी चादर थले ए जितने लोग मौजूद ने ए चादर थले मेरी अहले बैत मौजूद है, मौला मेरी इस अहले बैत नूं या रब्बुल आलमीन पाक फरमा दे। सरकार दुआ करन मौला मेरी इस अहले बैत नूं पाक फरमा दे। हाले सरकार की दुआ जारी सी, जबरील अमीन ने उतों सिदरा छड़ी ते दरे रसूल ते फौरन तशरीफ लैके आ गए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जबरील फौरन सरकार की बारगाह च पहुंचया, आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह चर्ज कर दे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सोने मेरा भी सलाम होवे, अरशां दे मालिक दा भी सलाम होवे। सोने तुसीं दुआ मंगी कि अल्लाह ताला तुहाडी अहले बैत नूं पाक फरमा दे। सुनो 22वां पारा सूरह अहज़ाब, अल्लाह पाक दा कुरान की इरशाद फरमांदा है, अल्लाह ताला ने फौरन अपने महबूब दी दुआ ते और अहले बैत दी शान वास्ते आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। फरमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह
ताला ने इरशाद फरमाया प्यारे महबूब अज तो लैके क़यामत तक जिन्ने भी तेरी आले पाक दे विच इन्हां दे नाल ताल्लुक रखण वाले ने जड़े तेरी चादर दे विच मौजूद ने जा प्यारे महबूब असी इन्हां नूं इंज पाक कर दिता है जिवें पाक करन दा हक हुंदा है। अल्लाह ताला ने मौला अली नूं पाक कीता, मौला हसन नूं पाक कीता, सैयदा ज़हरा नूं पाक कीता, इमाम हुसैन पाक नूं पाक कीता और इंज पाक कीता जिवें पाक करन दा हक सी। इमाम हसन रज़ा बरेलवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इनकी पाकी का बयान करता है खुद अल्लाह तबारक व तआला। इन्हां दी पाकी दे बयानात अल्लाह करदा है और कैसे बुलंद होगी अज़मत शान अहले बैत। फरमाते हैं जिन्हां नूं पाक अल्लाह करे उन्हां दी पाकी दा साहब तू मैं ना पाक कित्थों ला सकने हैं। और मौला हसन पाक नूं वो इज़्ज़तां अल्लाह ताला ने अता फरमाइयां, वो मकाम अता फरमाया कि आप दा जनाजा उठा के लोग लैके जा रहे सन। एक बंदा बड़ा ही रो रहा सी जनाजे दे नाल, बहुत तकलीफ ज़दा, जिमें बड़ा ही मौला हुसैन पाक नाल मुहब्बत करता सी, बड़ा तकलीफ न रोवे उची उची, जिदा नाम सी मरवान। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक ने देखा ना जो ये रो रहा है तो आपने इरशाद शर्म नहीं आती, सारी उम्र मौला हसन पाक नूं तकलीफां दिंदा रहा है, अज जो टुर गए तो तू रो रहा है। उस बंदे के जुमले सुनो, है सी हालांकि मुनकर ना मनने वाला दुश्मन सी, लेकिन वह की कहता सी गज़वा ओहद पहाड़ की तरफ हथ करके कहने लगा, कहता अल्लाह ताला ने इस पहाड़ नालों भी वड्डा दिल मौला हसन नूं अता फरमाया सी। इस पहाड़ नालों भी वड्डा दिल अल्लाह ने हसन नूं अता फरमाया। जिन्ने दुख और तकलीफां असी हसन नूं दित्तियां ने कदी इस पहाड़ नूं दिने, हो सकता पहाड़ खत्म हो जाता, लेकिन हसन दे दिल दे क्या कहने कि वह सबर ना सारा कुछ ही बर्दाश्त करता रहा है। और अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई कि सरकार इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमा मेरा हसन पुत्र ते हुसैन पुत्र जन्नती नौजवानों के सरदार ने। और भाई अगर जन्नत लैनी है तो जन्नती सरदारां नाल ताल्लुक बना के रखना पैना है। अगर इन्हां नाल बिगड़ गई तू छड़ तेरा अब्बा भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है। अगर जन्नत जाना तो अली दे पुत्रां दी ताबियादारी करनी पैगी, अली दी गुलामी करनी पैगी। इत्थे गुलामी कर, खुदा दी कसम मर्द सारी जन्नत दरवाज़ा खोल के कहेगी आ जा हसन दे गुलाम आ जा हुसैन दे गुलाम आ जा अली दे गुलाम आ जा। तू सारी जिंदगी इन्हां नाल वफा कीती है, ले हुण मर के मेरे च पहुँच ते जिन्नी देर तक रहेगा सारी जिंदगी तेरे नाल मैं वफा करांगी। इस करके मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों 15 रमज़ान मुबारक नूं मौला हसन पाक दी विलादत है। इस सबक याद रखना। कल नूं जनाब अली 14 परसों 15 रमज़ान मुबारक नूं मौला हसन दी विलादत। कोशिश करो जितना हो सके आप दी बारगाह दुरूद पाक दा नजराना, कुरान पाक इसाले सवाब करके नवाफल पढ़ के साले सवाब करो। सवाब करना मतलब ये हरगिज़ ना लेना कि कुरान पढ़ के सी सवाब पहुँचाया तो मौला हसन पाक नूं जनाब अली जड़ा ना असी कोई एहसान कर दिता, दरूद पढ़ के सी भेजा कोई एहसान कर दिता। ओ भाई जो कुछ भी करना ना वो अपनी मेरी साड़ी सारे की बख्शिश वास्ते, उन्होंने वास्ते असीं कुछ नहीं करना। वो तो पहले ही जन्नत पसीर ने यार, वो तो पहले जन्नती सरदार ने। अपनी बख्शिश वास्ते उन्होंने बारगाह लाजमी हाज़री लवाओ।